नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों का। किसान रैली के बीच लाल किले पर किसानों की तरफ से धार्मिक झंडा फहराए जाने के दौरान एक्टर दीप सिद्धू वहीं मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने किसानों के इस कृत्य का यह कहकर बचाव किया है कि उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया है। आपको बता दें कि निशान साहिब सिख धर्म का प्रतीक है और इस झंडे को सभी गुरुद्वारा परिसरों में लगाया जाता है। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर हुड़दंग मचाया और हिंसा को अंजाम दिया। जिसके बाद एहतियात के तौर पर दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से कई सड़कों और मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बंद कर दिया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाला, जिसमें जमकर बवाल हुआ। इस बीच पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वी जिले में 3 FIR दर्ज की गई है। इसी के साथ ही द्वारका में 3 और शाहदरा में भी एक मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस ने बताया कि अभी तक कुल 15 FIR दर्ज कर लिए गए हैं। आंदोलन के नाम पर दिल्ली में किसान संगठनों के शर्मनाक उत्पात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा की और सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है। देश में कल यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस बार की परेड में 2 बातें खास रही। पहली, बांग्लादेश की टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी, भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट शो स्टॉपर परेड का हिस्सा बना। ट्रैक्टर परेड निकालने के नाम पर दिल्ली के ITO समेत अन्य हिस्सों में घुसने और जमकर हिंसा करने के बाद अब प्रदर्शनकारी वापस दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में लौटने लगे हैं। हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र बना ITO एरिया भी पूरी तरह से खाली हो गया है। वहीं ट्रैक्टर परेड के दौरान स्टंट करते समय एक किसान मारा भी गया। उसकी पहचान उत्तराखंड के बाजपुर इलाके के नवनीत के रूप में हुई है। सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 35 बंधुआ कला ब्लॉक दुबेपुर में AIMIM के नेता सुल्तान बिन उमर ने झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। इसके बाद सुल्तान बिन उमर ने सभी को मिठाइयां और राष्ट्रीय ध्वज भी बांटे। इस दौरान सैकड़ों लोग वहां मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद सुल्तान बिन उमर ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस और संविधान की खासियत भी बताई। ब्रिटेन में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या पिछले साल महामारी के चरम पर पहुंचने के बाद मंगलवार को 1 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई है। इसे लेकर PM बोरिस जॉनसन ने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए दुख जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इन दिनों सर्दी का प्रकोप जारी है। इसी प्रकोप के बीच ही मौसम विभाग ने चेतावनी भरी एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें साफ किया गया है कि अगले 3 दिनों तक देश के कई राज्यों के हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। फौजी गेम को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में लॉन्च कर दिया गया है। फौजी गेम को पॉपुलर ऑनलाइन गेम PUBG की टक्कर में भारत में लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि यूजर्स इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि गेम को डाउनलोड करने के लिए यूजर्स को कंपनी की टर्म्स एंड पॉलिसी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा।